नमस्कार, मैं आशुतोष मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइज़र एएम में, जहां हम सभी लोग सभी लीगल अपडेट्स के संदर्भ में चर्चा करते हैं। और उसी क्रम में आज हम लोग चर्चा करेंगे जो योगी कैबिनेट ने 2 दिन पूर्व कुछ 16 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है, और उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जेल मैनुअल में विशेष संशोधन किया गया है, विशेष परिवर्तन किया गया है। उसे विशेष तौर से जानेंगे और साथ ही साथ उन 16 प्रस्तावों के बारे में भी जानेंगे जिनको कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। इससे पहले कि हम वीडियो प्रारंभ करें, आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स सीधे आप तक पहुँचें। और चैनल को लाइक करिए, वीडियो लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल हो सके। जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं कि योगी सरकार ने अंग्रेज़ों के जेल मैनुअल में किया बदलाव, इन व्यवस्थाओं को किया खत्म। कैबिनेट बैठक के बाद कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि आज हुई बैठक में अंग्रेज़ों के समय के जेल मैनुअल में बदलाव किया गया है। इसके बाद अब प्रदेश में नए जेल मैनुअल के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। अब यूपी में जेल कर्मियों को भी 9mm पिस्टल और इंसास राइफल मिलेगी। इतना ही नहीं, लॉकअप जेल की व्यवस्था समाप्त की गई है तथा काला पानी की सज़ा के लिए स्थानांतरण की व्यवस्था समाप्त की गई है। अब देखिए, विस्तार से देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को यूपी की कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में सरकार ने लखनऊ के कुकरेल में नाइट सफारी के साथ 16 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अंग्रेज़ों के ज़माने से जेल मैनुअल को लेकर चले आ रहे कानूनों में व्यापक बदलाव के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। अब यूपी के जेल नए मैनुअल के आधार पर संचालित होंगे। कैबिनेट बैठक के बाद धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि आज हुई बैठक में अंग्रेज़ों के समय के जेल मैनुअल में बदलाव किया गया है। अब बंदियों को मिलेंगी ये सुविधाएं। कारागार मंत्री ने बताया कि जो प्रस्ताव आज पास किए गए हैं उसके मुताबिक नए जेल मैनुअल के तहत प्रदेश की जेलों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इसके तहत अब से महिला बंदियों को जेल में मंगलसूत्र पहनने की अनुमति मिलेगी। जेल में बंदियों को खीर, गुड़ और खजूर भी मिलेगा। कुख्यात बंदियों के लिए उच्च सुरक्षा कारागार चिन्हित किया गया है। कारागार में जन्मे बच्चों का जेल में ही नामकरण संस्कार होगा। इसके अलावा माँ या पिता के साथ जेल में रहने वाले बच्चे के लिए चिल्ड्रन पार्क भी बनेगा। जो अहम उसमें परिवर्तन है वो इस प्रकार हैं। हथियार में 303 की जगह 9mm पिस्टल उपयोग में लाई जाएगी। लॉकअप बंद जेल की व्यवस्था समाप्त होगी। काला पानी की सज़ा समाप्त की जाएगी। 4 श्रेणियों में बैरक बांटे जाएंगे। यथा श्रेणी ए की कारागार 2000 कैदी संख्या की होगी। ई प्रिजन व्यवस्था अंतर्गत बंदियों से संबंधित सभी सूचनाओं का अनिवार्य ऑनलाइन होना। बंदियों के लिए अपने व्यय पर सुविधाओं की स्वीकृति। कारागार में जन्मे बच्चों के नियमित टीकाकरण, नामकरण व अन्य व्यवस्थाओं की भी स्वीकृति। महिलाओं और बच्चों के मनोरंजन के लिए खेल कूद और शिक्षा और परीक्षाओं का प्रावधान। कारागार में स्वावलंबन बिक्री की भी व्यवस्था। नए मैनुअल के मुताबिक महिला बंदियों को करवा चौथ, छठ और तीज का व्रत रखने का अनुमति मिलेगी। महिला बंदियों को नारियल तेल और शैम्पू का प्रावधान मिलेगा। बंदी कैंटीन का प्रावधान और कैंटीन के 10% लाभांश से बंदी कल्याणकारी कोष की स्थापना की जाएगी। कारागार मुख्यालय में सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। कौशल विकास और कल्याण कार्यक्रमों में स्वयंसेवी संस्थाओं की सहभागिता होगी। बंदियों और स्वस्थ और फिट रखने वाले कारागार के अंदर योग और व्यायाम की व्यवस्था की जाएगी। अन्य जो प्रस्ताव हैं उनमें औद्योगिक विकास यानी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की नई पॉलिसी को मंजूरी मिली है। रामपुर में नए फायर स्टेशन के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। ऊर्जा विभाग की 2 कंपनियों को मर्ज किया गया है। जल विद्युत निगम और जवाहर निगम को मर्ज किया गया है। नगर विकास के कई प्रस्ताव पर मुहर लगी है। कुकरेल में नाइट सफारी पार्क को मंजूरी मिली है। नगर विकास विभाग द्वारा नगर पंचायतों के विस्तारीकरण को मंजूरी मिली है। जनवरी में होने वाली 10 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए निर्देश दिए गए हैं।
पर्यटन विभाग द्वारा इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के गठन को मंजूरी मिली है। प्रतापगढ़ नगर में मांधाता बाजार नगर पंचायत के गठन का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। जौनपुर की मुंगरा बादशाहपुर नगर पालिका के क्षेत्रफल में विस्तार का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। बुंदेलखंड में 15 करोड़, अन्य क्षेत्र में 10 करोड़ की सब्सिडी की थी व्यवस्था। अब नान बुंदेलखंड में 7%, बुंदेलखंड में 10% अधिक सब्सिडी मिलेगी। अब समय सीमा के अंदर ही उद्योग स्थापित करने पर मिलेगी सब्सिडी। तो ये कुछ प्रमुख प्रस्ताव थे जिन पर यूपी कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है और अब इसे आपको जानना चाहिए, इसलिए यह वीडियो अब तक लाया गया है। आपसे पुनः निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।